चांद एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़मीन पर जीवन संभव हो पाया है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि चांद से ही दुनिया का नॉर्थ और साउथ पोल का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और क्या आप जानती हैं कि जो ये आप समुद्र की लहरें देखते हो वो भी चांद की वजह से बनती हैं, जो कि चांद के ग्रेविटेशनल पुल से होता है। और यही चांद जब आपके ठीक सर के ऊपर होता है तब आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। आपने चांद को सिर्फ रात में देखा होगा या फिर कभी कभी दिन में देखा होगा। आसमान से तो चांद सफ़ेद गोल टुकड़ा लगता है, जो हमें लगता है कि चांद आसमान में ही है। तो आप सोचिए चांद से हमारी पृथ्वी कैसी लगती होगी और चांद पर रहना कैसा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नहीं हो सकता, ये असंभव है। पर आजकल की दुनिया बहुत ही एडवांस हो गई है और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रख भी चुके थे। तो क्या होगा अगर हम चांद पर रहने लगें? मगर पहले से ही चाइना, USA, रशिया और अभी हमारा इंडिया इस मिशन को अंजाम देने में लगे हैं। पर वो कौन सा पहला देश होगा जो चांद पे पहला मून बेस बनाएगा? मैं पहले की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चांद पे गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम जैसे महंगे रिसोर्स मिलते हैं और तो और हीलियम-3 का भी स्रोत मिलता है जो कि सूरज की रेडिएशन से तैयार होता है। ये हीलियम-3 पृथ्वी पर बहुत अनोखा है, पर चांद पर नहीं। पृथ्वी पर सिर्फ 24 ग्राम हीलियम 3 करोड़ में मिलता है और सिर्फ 100 केजी हीलियम से पूरा मुंबई सिटी एक साल के लिए रोशन हो सकता है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हीलियम-3 कितना अनोखा है। और इन सब रिसोर्स को हम एडवांस ट्रांसपोर्टेशन से पृथ्वी पे ला सकते हैं और इन सब रिसोर्स को पाने के लिए सभी देश जी जान से लगे हुए हैं। तो अगर हम चांद पर रहना चाहते हैं तो हमें वहाँ साउथ पोल पे रहना होगा, क्योंकि चांद पे साउथ पोल पे सूरज की रोशनी संतुलित मात्रा में पड़ती है, यानी कि बैलेंस्ड। और चांद के कई जगहों पे आइस की परत होती है। और अगर हमें वहाँ बेस बनाना है तो हमें वहाँ एडवांस रोबोट्स की मदद लेनी होगी। तो हमें ये एडवांस रोबोट कैसे भी बना लिए तो वो हमें बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं, जैसे कि चांद की मिट्टी यूज़ करके ही वो एक डोम बेस बना सकें, जो कि देखने में उतना ख़ास नहीं होगा पर रहने लायक ज़रूर होगा। और बेस के कुछ मीटर अंडरग्राउंड बनाना होगा ताकि हम सूरज की रेडिएशन से बचे रह सकें। और वहाँ रहना ज़्यादा रिस्की होगा वहाँ की डस्ट की वजह से, क्योंकि वो मिट्टी बहुत शार्प होती है। और आखिरी अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को इस डस्ट की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो गया था। और खाने के लिए हमें खाना होगा ड्राई एस्ट्रोनॉट खाना। तो ये सब इश्यूज़ सॉल्व करने होंगे। और अगर हमें मार्स पर रहना है तो हमें पहले चांद पर रहना होगा। यही हमारा पहला कदम होगा मार्स पर रहने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में गेस करके बताना कि किस साल में हम चांद पे ह्यूमन बेस बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।